हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव के पॉलिटी के डे 5 का वीडियो करने वाले हैं। आज का चैप्टर है संघ और राज्य क्षेत्र प्लस नागरिकता। फ्रेंड्स, इसके पहले के जो चैप्टर हैं उनके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियोस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। साथ ही आपके शॉर्ट रिवीजन के टाइप में भी हो सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा वीडियो देखा और आपको पसंद आया तो उसे लाइक किए बिना ना जाए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे एफर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट कर आप बता भी सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। साथ ही कैलेंडर वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। आप लोग का 2025 बहुत ही शुभ हो। आप सभी अपने मंजिल तक पहुंच पाएं और आप सभी को एक सरकारी नौकरी इस साल ज़रूर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो जो ये पहला चैप्टर है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत एक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। करेक्ट आंसर है बी, 1953 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है, तो करेक्ट आंसर है सी, संसद को। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संसद। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति की। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संसद। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो बी, संसद। नेक्स्ट है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। आज़ादी के बाद जो है इनका विलय भारत में किया गया था। नेक्स्ट है, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? करेक्ट आंसर होगा बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? करेक्ट आंसर है डी, 4। नेक्स्ट, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 29। ये जो है ओल्ड है तो इसलिए यहाँ 29 है। अभी जो है करंट में हमारे जो स्टेट्स हैं वो 28 हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? करेक्ट आंसर है ए, 1956। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पोती श्री रामुलु। नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फजल अली। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1953 में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। भाषागत राज्य पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में
राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस फजल अली। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1956 ईस्वी। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें और हम सब मिलके नया साल, दिवाली, होली सब मनाएंगे। बस पहले हमारी सरकारी नौकरी लग जाए उसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र बने। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 19 और 29 और 7। तो ये भी डाटा है, ये ओल्ड है। नेक्स्ट है, भारत में इस समय शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि ओल्ड डाटा है, इसे याद रखें। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, ये सभी ओल्ड डाटा है, तो इसका भी कोई काम नहीं है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, मिजोरम। नेक्स्ट है, कराईकल माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1954 ईस्वी में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1961 में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, करेक्ट आंसर है डी, सिक्किम। नेक्स्ट है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया, करेक्ट आंसर है सी, 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया, करेक्ट आंसर होगा बी, 35वां। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1970 में। नेक्स्ट है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, धर आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1975 में। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है, करेक्ट आंसर होगा इसका डी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, करेक्ट आंसर होगा सी, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 36वें संशोधन द्वारा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विशेष वर्ग का राज्य। नेक्स्ट, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, संसद। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, करेक्ट आंसर है बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी एग्जाम्स में बहुत देखे जा रहे हैं,
तो इसे आप ध्यान में रखें। तो इसका कालानुक्रम जो है वो हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1956। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कब बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 नवंबर 1966 को। अब हम लोग जो है अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है नागरिकता। इसके सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा बी अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी अनुच्छेद 11। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राज्य की सदस्यता। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 6। नेक्स्ट है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। बी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी संपत्ति स्वामित्व। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 134। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार करेक्ट आंसर है सी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी 7 वर्ष। नेक्स्ट है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है सी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी, त्यागने पर, पर्यावरण पर, वंचित किए जाने पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी।
निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1949 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, इंग्लैंड से। नेक्स्ट है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। करेक्ट आंसर है ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, यानी जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। लास्ट प्रश्न है नागरिकता प्राप्त होने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संसद। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो है पॉलिटी का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हम लोग एक साथ मिलकर ये अपना एम बनाए, प्रण लें और अपना बोलते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इसे माने कि 2025 में हम लोग अपने मन चाहे सरकारी नौकरी या जो भी आपकी इच्छा है उसे ज़रूर प्राप्त कर लें और आगे जो है अपने मंजिल तक कभी अपने आप को हारने ना दें। हिम्मत हमेशा रखें, हमारी जीत जरूर होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस न्यू ईयर पे इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच, बाय।